All right, good morning all of you. So we are going to complete SEBI takeover code that we started in the last class. जाहिर सा बात है, अगर किसी का SEBI takeover code का फर्स्ट क्लास छूटा हुआ होगा तो उसको आज बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. देखिए, निकाल लीजिए SEBI takeover code, फटाफट एक बार क्विक रिवीजन सामने रखिए. SEBI takeover code तो बोलते हैं, बट एक्ट का नाम क्या है, रेगुलेशन का नाम क्या है? SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeover. SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeover Regulations 2011 सामने रखिए. सबसे पहले आप डेफिनेशन क्या चीज का देख रहे हैं? Did you find the definition of acquirer? Tell me, what do you mean by an acquirer? Acquirer का मतलब क्या होता है? Acquirer जरूरी है कि कंपनी होगा कि कोई भी हो सकता है? So acquirer may be defined as any person who directly or indirectly, acquire may be defined as any person who directly or indirectly acquires or agrees to acquire, who directly or indirectly either acquires or agrees to acquire, either by himself or along with person acting in concert. तीन चीज, either shares or voting right or control, shares or voting right or control over which company? Target company. So define an acquirer. Acquirer means any person who directly or any person who directly or indirectly either acquires or agrees to acquire, either himself or along with PAC, shares, voting right or control over the target company. Acquirer के बाद हम लोग पढ़े थे एक्विजिशन, मतलब तो वही हो गया ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वही चीज, acquiring or agreeing to acquire shares or voting right or control over the target company. कंट्रोल देखिए, कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है? राइट टू अपॉइंट व्हाट, मेजॉरिटी ऑफ व्हाट, डायरेक्टर्स. अगेन, या तो राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या फिर टू कंट्रोल व्हाट, पॉलिसी डिसीजन. कंट्रोल के बाद हम लोग बात किए थे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, क्योंकि शेयर्स अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो या शेयर्स अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं हो, इसके ऊपर ऑफर प्राइस डिपेंड करता है. ऑफर प्राइस डिपेंड करता है कि शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है कि शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड. तो पहले ये तो पता कर लो कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होता क्या है. बताओ, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड क्या माना जाएगा? लास्ट कैलेंडर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में नहीं, लास्ट कैलेंडर ईयर में अगर टोटल 10% ऑफ द टोटल शेयर्स का भी ट्रेडिंग हुआ है ना, तो ये शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड माना जाएगा. कब माना जाएगा फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड? जब इन द लास्ट कैलेंडर ईयर एटलीस्ट 10% of the total shares outstanding, at least 10% of the total shares outstanding have been what, traded in the last calendar year. Are we through with this? तब माना जाएगा कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड. और 10% से कम अगर ट्रेडिंग हुआ है तो ये फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है. उसके बाद हम लोग बात किए थे कि पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है ना एक ही इंसान खाली अगर एक्वायर किया जा रहा है तो टेक ओवर कोड ट्रिगर हो. टेक ओवर कोड तो ट्रिगर हो जाएगा, ओपन ऑफर तो ट्रिगर हो जाएगा जब अगर हम लोग एक्वायर कर रहे हैं किसके साथ? पीएसी, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट. नाउ पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का डेफिनेशन दिया गया कि पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट आर ऑल दोस पर्संस हु आर एक्वायरिंग द शेयर्स इन द टारगेट कंपनी, हु आर एक्वायरिंग द शेयर्स इन द विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. PAC are all those persons who are acquiring the shares in the target company with a common objective. फिर पॉइंट नंबर 2 में बोला गया कि there are some persons who will be deemed PAC. Deemed PAC मतलब हम लोग कॉमन ऑब्जेक्टिव ढूंढने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे. आपको मान लेंगे कि आप PAC है, मान लिया जाएगा कि आप PAC है. बताओ, लिस्ट ऑफ डीम्ड PAC में हम लोग क्या पढ़े थे? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, प्रमोटर्स company and the directors, holding and subsidiary company, promoters, company and the directors, immediate relatives, merchant banker and his client, portfolio manager and his client, underwriter and his client. तो ये सब लिख देना, portfolio manager and his client, merchant banker and his client, underwriter and his client, FIIs, foreign institutional investors and their clients, mutual funds, sponsor and mutual fund. लिख सकेंगे ये सब? तो इन लोग क्या है? डीम्ड PAC. अगर इन लोग PAC नहीं मानना चाहते हैं अपने आप को, तो दे मस्ट प्रूव द सेबी कि दैट दे आर नॉट हैविंग एनी कॉमन ऑब्जेक्टिव. नहीं तो हम लोग डीम्ड PAC मान लेंगे. फिर हम लोग बात कर लिए थे टारगेट कंपनी का. टारगेट कंपनी हैज टू बी एन इंडियन लिस्टेड कंपनी. आई रिपीट, टारगेट कंपनी मस्ट बी एन इंडियन लिस्टेड कंपनी. आर वी थ्रू विद दिस? इंडियन लिस्टेड कंपनी. अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कुछ ऐसा, से फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा,
एक अनलिस्टेड कंपनी है। एक कौन सा कंपनी है बताइए तो? अनलिस्टेड कंपनी। अगर हम अनलिस्टेड कंपनी के अंदर शेयर एक्वायर कर रहे हैं, क्या टेक ओवर को ट्रिगर होगा? सोच करके बताइए। अगर हम अनलिस्टेड कंपनी के अंदर शेयर एक्वायर कर रहे हैं, क्या टेक ओवर को ट्रिगर होगा? बोलिए। हाँ, नहीं होगा। कैसे होगा? टारगेट कंपनी मस्ट बी व्हाट? इंडियन लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी का सब्सिडरी जो है दैट इज लिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनी का सब्सिडरी इज व्हाट? लिस्टेड। लिस्टेड इन इंडिया। अब अगर हम इस अनलिस्टेड कंपनी के अंदर एक्विजिशन कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम लिस्टेड कंपनी के अंदर भी तो क्या हासिल कर ले रहे हैं? कंट्रोल। नहीं समझा रहे बाबा। हम अगर अनलिस्टेड कंपनी के अंदर एक्विजिशन हासिल कर रहे हैं, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी का सब्सिडरी कौन है बताओ? लिस्टेड। अगर ये अनलिस्टेड कंपनी हमरा हो गया तो ये लिस्टेड भी तो हमरा हो जाएगा ना रे? नहीं समझा रहे बाबा। बिकॉज लिस्टेड कंपनी का होल्डिंग कौन है? Unlisted company. So if I can manage to acquire the control of the unlisted company whose subsidiary is a listed company, then I am managing to acquire the control of the listed company also. Takeover को triggered कि not triggered? Triggered. Are we through with this? फिर देखिए, इसको लास्ट में लिखवा देंगे। वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, दोनों में फर्क क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस में क्या देखते हैं? ट्रेडेड। वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस में क्या देखते हैं? ट्रेडेड। बोलो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस मींस व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट एंड द मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड। और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है number of shares bought by whom? Acquirer. Number of shares bought by the acquirer in the target company multiplied by the purchase price by the total number of shares bought. Trigger point. Yes, trigger point. Anyone would like to say when does an open offer get triggered? When does an open offer get triggered? आप बताइए या गर्ल, when does an open offer get triggered? When acquirer company, हे भगवान, इलेक्ट्रिक करंट शुड बी पास्ड। फिर वही acquirer कंपनी का बीमारी। अरे acquirer कंपनी होगा कि कोई भी हो सकता है? हाँ, रीटेक बोलिए, बोलिए बेटा। When acquirer acquires, खत्म खेला, खत्म खेला। क्या जीरो मिल जाएगा? हाँ। When acquirer acquires बोलेंगे ना, आप समझिए एक एक मतलब लैंडमाइन बिछा हुआ है, पुश बम। पहला आपने बोला acquirer कंपनी, गलत। फिर आपने बोला ठीक है acquirer कंपनी नहीं बोलेंगे, ठीक कर लेते हैं। When acquirer acquires, गलत। एक एक वर्ड के ऊपर तलवारबाजी हो जाएगा। यस रिधिमा बोलिए। When an acquirer along with person acting in concert intends to acquire so many shares which along with his present shareholding would reach या would entitle him 25% voting right, would reach 25% or more, then he can acquire such additional shares only after making a public announcement of an open offer of at least 26% shares to the shareholders of the target company. Very good. तो कब ट्रिगर होगा समझ में आ रहा है? आप बताइए कब ट्रिगर होगा? ओपन ऑफर कब ट्रिगर होगा? When बोलिए,
What's the same? When acquirer along with PSE कौन बोलेगा? When acquirer along with PSE wants to acquire so many shares in the target company that his shareholding will reach 25%, then before acquiring that 25% share, then before acquiring such additional number of shares, he should make a public announcement of at least, he should make a public announcement of open offer of at least 26% shares to the shareholders of the target company before acquiring those additional shares. Very good. और क्रिपिंग एक्विजिशन का बताइए. क्रिपिंग एक्विजिशन ये कैसे लिख रहे हो? एग्जाम में ऐसे लिखोगे? व्हेन एक्वायर स्लोली धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे अपना बनाना, ऐसे लिखेंगे क्या? When acquirer's holding is between 25 and 75%. When acquirer's present holding is between 25 and, I'm in the zone of 25 to 75%. बस हो गया क्रिपिंग एक्विजिशन. अरे हो गया 25 से 75, आगे बढ़ो. हाँ, acquirer is holding between 25 and 75%. Then he can acquire such additional number of shares. Then if he wants to acquire more than 5% shares in any financial year, then he has to make a public announcement of an open offer of at least 26% shares to the shareholders of the target company. Very good. 5% तक acquire कर सकते हैं. More than 5% करने के पहले वो 26% करना पड़ेगा. ठीक है. Are we through with this? तो ये हम लोग का बात हो चुका था क्रिपिंग एक्विजिशन का. नेटिंग ऑफ इज अलाउड कि नॉट अलाउड? बोलिए. नेटिंग ऑफ इज नॉट अलाउड. ऑफर प्राइस क्या रहेगा? आप बताइए ऑफर प्राइस क्या रहेगा? ऑफर प्राइस क्या रहेगा? हाईएस्ट ऑफ 4 बोलो. तो पहले लिखना पड़ेगा when the shares are frequently traded. When the shares are frequently traded, then the offer price will be highest of the 4. सबसे पहले तो negotiated share price under the share purchase agreement which triggered the open offer. That volume weighted average price, market price नहीं, volume weighted average price in the last 52 weeks immediately before the public announcement. So volume weighted average price in the last 52 weeks immediately before the public announcement. Highest price per share paid for any acquisition in the last 26 weeks. चलो मेरा छोड़ो, चलो शेयर परचेज एग्रीमेंट छोड़ो, हमने जो 52 वीक्स में एक्वायर किया उसको छोड़ो, 26 हफ्ता में जो मैक्सिमम प्राइस है उसको भी छोड़ो. चलो तुम अपना शेयर का जो है उसका लास्ट 60 डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज व्हाट मार्केट प्राइस. तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस इन द लास्ट 60 डेज immediately preceding the date of public announcement. But if the shares are infrequently traded, सब कुछ सेम रहेगा. हाईएस्ट ऑफ द 4 में खाली फोर्थ वाला चेंज हो जाएगा, शेयर परचेज एग्रीमेंट अभी भी रहेगा. वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इन द लास्ट 52 वीक्स अभी भी रहेगा. हाईएस्ट प्राइस पर शेयर इन द लास्ट 26 वीक्स अभी भी रहेगा. लास्ट वाला खाली आ जाएगा. वैल्यूएशन ऑफ शेयर मेड बाय एन एक्सपर्ट ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू एंड पी मल्टीपल्स. तो ये हम लोग का ऑफर प्राइस का बात हो चुका था. जिस दिन ट्रिगर होता है उसी दिन क्या पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है? हाँ, उसी दिन कम से कम क्या करना पड़ता है? शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट. ऑन द सेम डे वी हैव टू मेक अ शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट. फिर विद इन शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑन द सेम डे, देन विद इन 5 डेज. 5 दिन के अंदर डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट. 5 दिन के अंदर डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट इन 4 न्यूज़पेपर, नेशनल इंग्लिश, नेशनल हिंदी.
Regional language where the register office is situated. Regional language. अच्छा, where the register office of which company? Target company. And regional language where the target company stock exchange where the shares are listed and most traded. सारा स्टॉक एक्सचेंज में कि जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ. Are we through with this? अच्छा, तो शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया. 5 दिन के अंदर डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया. जिस दिन डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया है, वापस से 5 दिन के अंदर एक ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर मस्ट बी सबमिटेड टू ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर मस्ट बी सबमिटेड टू सेबी एंड नाउ वेट फॉर बोर्ड्स रिप्लाई फॉर 15 डेज. 15 दिन तक सेबी का कोई रिप्लाई नहीं आया. अगर 15 दिन तक सेबी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, 15 दिन खत्म हो गया. 7 दिन के अंदर डिस्पैच द लेटर ऑफ ऑफर टू ऑल द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर को डिस्पैच कर देंगे कि अब आप लोग चाहो तो आप लोग अपना शेयर टेंडर कर सकते हो. टेंडर मतलब बेच सकते हो ना. किसको बेच सकते हो? एक्वायरर को. Are we through with this? अच्छा, ऑफर पीरियड 10 दिन तक खुला रहेगा. कितना दिन तक खुला रहेगा बताओ? 10 दिन. मतलब आराम से ऑफर पीरियड जो है वो 10 दिन तक खुला रहेगा. आप 10 दिन में कभी भी अपना क्या बेच सकते हो बताओ? तो शेयर्स. Are we through with this? अच्छा सुनिए ना, हम लोग बात कर रहे थे पे नंबर 66 में. हम लोग बात कर रहे थे पे नंबर 66 में कि 2 तरह का ऑफर होता है ना. क्या क्या 2 तरह का ऑफर होता है बताइए? मैंडेटरी ऑफर एंड व्हाट? मैंडेटरी ऑफर एंड वॉलेंट्री ऑफर. जो हम लोग सीखे इतना देर से ये सब क्या था? मैंडेटरी ऑफर. अभी हम आपको सिखा रहे हैं वॉलेंट्री ओपन ऑफर क्या होता है और उसका कंसेप्ट क्या होता है. कंसंट्रेट वॉलेंट्री ओपन ऑफर. anyone who has missed out the last class? Full hand. anyone who has missed out the last class? फुल हैंड बेटा, फुल हैंड. इसमें शर्माने का क्या है? क्यों बेटा? तबीयत खराब था? हाँ क्या? घर में पूजा था क्या चीज का? तो रोज कोई ना कोई भगवान का पूजा रहता ही है. तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप कर्म छोड़ करके धर्म के पीछे भागे. अच्छा, वैल्यूएशन का बेटा 3 क्लास की हो कि 2 क्लास? 3 श्योर? 3. ठीक है, बढ़िया. ठीक है, सिंपल चैप्टर है. देखिए, वॉलेंट्री ऑफर क्या होता है? कंसंट्रेट. पहला बात, ये वॉलेंट्री ऑफर हम तभी कर सकेंगे व्हेन आई एम इन द जोन. व्हेन आई एम इन द, यू अंडरस्टैंड जोन? व्हाट जोन? 25 to, so when the acquirer's shareholding is between 25 to, when the acquirer's shareholding is between 25 to 75%. अब क्या होता है प्रॉब्लम समझो. अब मेरे को अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाना है. मेरे को टारगेट कंपनी के अंदर अपना शेयर होल्डिंग क्या करना है? बढ़ाना है. मेरे पास मान लो अभी 25% शेयर है. अच्छा एक बात बताओ ना, अगर 25% शेयर होगा तो क्या हमने कभी ओपन ऑफर किया होगा? क्योंकि 25% छूने के लिए मेरे को ओपन ऑफर करना पड़ा होगा 26% का. एक बच्चा बोलेगा तो 25% कैसे है? कोई नहीं बेचा मेरे को शेयर, हमने तो ओपन ऑफर किया था. हे भगवान. चलो मान लो से फॉर एग्जांपल 30% शेयर है. क्या हम 25 से 75 के बीच में अगर मेरे पास 30% शेयर है? बोलिए, जवाब दीजिए. आई एम इन द जोन ऑफ 25 to 75. आई एम होल्डिंग 30% शेयर. अब क्या हो रहा है? मेरे को और शेयर एक्वायर करना है. मेरे को शेयर एक्वायर करना है किसके अंदर? टारगेट कंपनी. टारगेट कंपनी के अंदर मेरे को शेयर एक्वायर करना है. आई वांट टू एक्वायर मोर शेयर्स, फर्दर शेयर्स इन विच कंपनी? टारगेट कंपनी. तो अगर हम 6%, मेरा बात हो रखा है एक आदमी से, मिस्टर एक्स से. मिस्टर एक्स मेरे को अपना 6% स्टेक बेचना चाहता है टारगेट कंपनी में. लेकिन अगर मिस्टर एक्स से हम 6% शेयर खरीदना चाहेंगे तो मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा ना. हे भगवान. क्रीपिंग एक्विजिशन 25 से 75 के बीच में. और अगर एक साल में 5% से 5% नहीं, 5 से ज्यादा तो 6 तो 5% थे. तो ये तो 6% हम खरीद नहीं सकते हैं जब तक हमको ओपन ऑफर 26% का हमको अनाउंस करना पड़ेगा. हे भगवान. तो प्रॉब्लम क्या है? आप पूछिए प्रॉब्लम क्या? आप तो शेयर एक्वायर करना चाहते ही हैं. यस, हम तो शेयर एक्वायर करना चाहते ही हैं. तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इतना भी एक्वायर नहीं करना चाहते. इतना रुपया मेरे पास एक बार में नहीं है. मेरे पास 10-12% शेयर खरीदने का रुपया है.
मेरे पास रुपया है 10-12% स्टेक हासिल करने का टारगेट कंपनी में, बट एज यू नो अगर हम मिस्टर एक्स से 6% शेयर खरीदने जाएं विच इज मोर देन 5% इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, आई हैव टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर ऑफ एटलीस्ट कितना परसेंट, 26%। हे भगवान, तो उतना रुपया मेरे पास नहीं है। हम चाहते क्या है? शेयर्स एक्वायर करना चाहते हैं टारगेट कंपनी में? फटाफट बताओ। डू आई वांट टू एक्वायर द शेयर्स इन टारगेट कंपनी? देन व्हाट्स माय प्रॉब्लम? 5% से ज्यादा है तो 26% का ओपन ऑफर दे दो, पूरा ही शेयर आ जाएगा, बम बम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? उतना रुपया भी नहीं। शेयर एक्वायर भी करना चाहते हैं लेकिन इतना सारा भी एक बार में नहीं, उतना रुपया भी नहीं। कुछ ऐसा रास्ता नहीं है क्या कि 10-12% शेयर एक्वायर कर लें? कैसे भैया 10-12% कैसे? आप बोलेंगे 10-12% कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं? 5 से ज्यादा होती तो आपको 26 का ओपन ऑफर देना पड़ेगा। 5 से ज्यादा होते ही तो आपको 26 का ओपन ऑफर देना पड़ेगा। या फिर आप एक काम करे हो, हर साल 5-5% जो है वो खरीद लो। हर साल अगर 5-5% खरीदेंगे क्या ओपन ऑफर ट्रिगर होगा? जवाब दीजिए। नहीं होगा। नहीं, लेकिन उतना भी पेशेंस नहीं है। इसी साल 10-12% खरीदना। आप समझ ही नहीं रहे, मेरा प्रॉब्लम ही आप नहीं समझ रहे हैं। आप मेरा प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे हैं। मेरे को इसी साल 10-12% शेयर खरीदना है, तो भैया वो तो मैंडेटरी ओपन ऑफर में तो फिर संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप 5 से ज्यादा खरीदेंगे तो 26 का ओपन ऑफर करना पड़ेगा। नहीं तो उतना मेरे पास पैसा ही नहीं है 32% का, उतना मेरे पास रुपया नहीं है। तो फिर भैया आप एक काम करो, उतना रुपया नहीं है तो आप 5% ही खरीदो। नहीं, मेरे को 10-12% खरीदना है। हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ वॉलेंट्री ऑफर। सेबी टेक और कोड बोला कि अक्वायरर अगर आपको 10-12% खरीदना है या जितना भी खरीदना है, जितना आपके पास रुपया है, आप एक काम करो, आप मिस्टर एक्स से मत खरीदो। आप जो बोल रहे थे ना मिस्टर एक्स से खरीद लेंगे, प्रमोटर से खरीद लेंगे, उन लोग से मत खरीदो। आप डायरेक्टली शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी से खरीद लो। हम लोग आपको कुछ नहीं बोलेंगे। यू डू नॉट ब्रिंग एनी थर्ड पार्टी इनटू द पिक्चर। यू वांट टू एक्वायर द शेयर, यू वांट टू एक्वायर द शेयर, acquire the shares from directly the shareholders of the target company by making them the same offer price, highest of the 4 in case of frequently traded and highest of the again 4 in case of infrequently traded, but the fourth point will be different. हे भगवान, आप डायरेक्टली शेयरहोल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी को एक ओपन ऑफर दे दो। हमले लेकिन ट्रिगर तो हुआ नहीं, हम तो 5 बोला नहीं, ट्रिगर नहीं हुआ, वॉलंटरी है ये। क्या बताओ तो? वॉलंटरी। क्योंकि आप ही बोल रहे थे ना 10-12% खरीदना, 10-12% खरीदना, कोई उपाय बताओ। तो उपाय यही है कि आप डायरेक्टली जाओ शेयरहोल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी को, फ्रैंकली अप्रोच करो उन लोग को कि लोग मेरे को 10-12% स्टेक चाहिए, तो मैंडेटरी ओपन ऑफर करने का मेरे पास रुपया नहीं है, हम वॉलंटरी ओपन ऑफर कर दे रहे हैं। ऑल्दो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी वॉलंटरी ओपन ऑफर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? वॉलंटरी। हम आपसे खरीदना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भेज दो, बात खत्म। एज सिंपल एज दैट। हम आपको दाम क्या देंगे? वही हाईएस्ट ऑफ द 4 देंगे, तो आपको भी नुकसान नहीं हो रहा है और मेरा भी सपना पूरा हो जा रहा है 10 से 12% शेयर हासिल करने का। भैया 10 से 12 कोई लिमिट है? नहीं, मिनिमम 10%। वॉलंटरी ऑफर मिनिमम कितना रहेगा बताओ तो? 10%। भैया मैक्सिमम जितना तुम्हारे पास पैसा है, बट इट शुड नॉट मेक योर शेयर होल्डिंग एक्सीड मोर देन 75%। अरे यार, इट शुड नॉट एक्सीड योर शेयर होल्डिंग मोर देन, क्योंकि फिर तो कंपनी क्या हो जाएगा? डिलिस्ट। आर वी थ्रू विद दिस? तो मिनिमम 10% का आपको वॉलंटरी ऑफर देना अलाउड है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। तो इसका क्या क्या कंडीशन है? आई एम इन द जोन ऑफ 25 to 75%। मिनिमम वॉलंटरी ऑफर कितना परसेंट का रहेगा? 10%। कंडीशन और एक दो ठो ध्यान से सुनो। आप वॉलंटरी ऑफर तभी कर सकेंगे ऑफ एटलीस्ट 10% शेयर्स जब पिछला 52 वीक्स में, यानी पिछला 1 साल में, वॉलंटरी ऑफर के पिछला 1 साल में हमने टारगेट कंपनी का एक भी शेयर अक्वायर नहीं किया है अदर देन द ओपन ऑफर। अदर देन द ओपन ऑफर मतलब मिस्टर एक्स या प्रमोटर से या डायरेक्टली मार्केट से हमने एक भी शेयर टारगेट कंपनी का अक्वायर नहीं किया। मतलब यू कैन नॉट एंजॉय बोथ द बोट्स ना। पहले तुम 5% खरीद लिया, क्रीपिंग एक्विजिशन वाला 5% खरीद लिया, नहीं समझा? वहां 5% आराम से खरीद लिया, मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ नहीं हुआ, तो वहां पूरा मैंडेटरी ओपन ऑफर वाला 5% का पूरा लुत्फ उठा लिया, मजा उठा लिया, मिस्टर एक्स से 5% खरीद लिया। अब फिर 10% का वॉलंटरी ऑफर दे दिया, ले बेटा
तो मैंडेटरी ऑफर का तो तुम मतलब एकदम बहिष्कार कर दिया। मैंडेटरी ऑफर का तो तुम मतलब एकदम मोटिव ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम तो एक भी शेयर खरीदते मेरे को तो 26% लगता। तो आप पहले वहां पर 5% पूरा लिमिट एग्जॉस्ट कर ले रहे हैं, 5% लिमिट एग्जॉस्ट कर लिए। अब तो एक भी शेयर खरीदने से 26% का ऑफर था, लेकिन उसको अवॉइड कर दिए वॉलंटरी ऑफर देकर के। अलाउड के डिसअलाउड, आप समझिए चीज को, मतलब सारा कहानी हो गया। मिस्टर एक्स से भी हम 5% खरीद लिए, यस। मिस्टर एक्स थर्ड पार्टी से भी हम 5% शेयर खरीद लिए, मेरा वाला सपना भी पूरा हो गया। और 26% को अवॉइड करने के लिए 10% में काम सल्टा दिए। 26 के अवॉइडेंस के लिए हम 10% का वॉलंटरी लिए। नहीं समझा रहे बाबा। तो ये तो नाइंसाफी किसके साथ हो रहा है? शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। जहां 26 आना था वहां 10 ही आया। आपको बुद्धि में जा रहा है? तो हम वॉलंटरी ओपन ऑफर, वही वाला एक्वायरर लोग वॉलंटरी ओपन ऑफर कर सकेगा जिन लोग लास्ट 1 साल में एक भी शेयर अक्वायर नहीं किया है टारगेट कंपनी के अंदर, अदर देन द रूट ऑफ द ओपन ऑफर, अदर देन द रूट ऑफ द ओपन ऑफर। नहीं समझा रहे बाबा। मान लीजिए कुछ ऐसा, 6% खरीदने के लिए एक्स से 6% खरीदने के लिए हमने 26% का ओपन ऑफर दिया, ठीक है? 6% खरीदने के लिए 26% का ओपन ऑफर दिया, ओपन ऑफर भी हो गया और 6 भी हो गया। अब 1 महीना बाद हम क्या वापस से 10% का वॉलंटरी ओपन ऑफर दे सकते हैं? 1 महीना बाद हम वापस से 10% का वॉलंटरी ओपन ऑफर दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। ऑलरेडी हमने तो मैंडेटरी ओपन ऑफर कर दिया ना। नहीं समझा रहे बाबा। Had I not made a mandatory open offer, then I should not also have acquired a single share in the last 52 weeks. But if I had acquired a single share in the last 52 weeks and I had made the mandatory open offer, then I can also make a voluntary open offer. उसका तो मैंडेटरी ओपन ऑफर कर दिया, फिर क्या नाइंसाफी चिल्ला रहे हो आप लोग? मिस्टर एक्स से 6% खरीदना चाह रहे थे, इसलिए तो तुमको 26% का मौका दिया। वो चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब अगला 1 महीना बाद हमको और शेयर खरीदना है तो हम और 10% का वॉलंटरी ओपन ऑफर दे सकते हैं। हाँ नहीं समझा रहे बाबा। लेकिन 5% खरीद लिया, अब 1 महीना बाद 10% का वॉलंटरी ओपन ऑफर दे सकते हैं? नहीं। बताओ कब वॉलंटरी ऑफर नहीं कर सकते? कब वॉलंटरी ऑफर नहीं कर सकते? When acquirer in the last 52 weeks, when acquirer in the last 52 weeks has acquired even a single share of the target company other than the route of the open offer. If in the last 52 weeks I have already made an open offer, then it's okay. Then I can come out with a voluntary open offer also. But if in the last 52 weeks I have acquired the share without making an open offer, then I cannot come out with voluntary open offer. You need to understand, I can make a voluntary open offer only if in the last 52 weeks I have not acquired any shares of the target company other than the route of the open offer. पहचानो फटाफट। मान लो पिछला साल हम ओपन ऑफर कर चुके हैं, क्या वापस हम वॉलंटरी ओपन ऑफर कर सकते हैं? जवाब दीजिए। ऑलरेडी अभी हमने मैंडेटरी ओपन ऑफर किया था, अगला 1 महीना बाद हम वॉलंटरी ओपन ऑफर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मैंडेटरी ओपन ऑफर नहीं किया था क्योंकि ट्रिगर नहीं हुआ था, केवल 5% ही शेयर एक्वायर किया। क्रीपिंग एक्विजिशन है ना रे बाबा, 5% ही एक्वायर किया। अभी 1 महीना बाद हम वॉलंटरी ओपन ऑफर करना चाहते हैं। आई रिपीट, 5% एक्वायर कर लिया, अब 1 महीना बाद वॉलंटरी ओपन ऑफर लाना चाहते हैं? नहीं ला सकते। 5% कर लिया और 1% और कर रहे थे तो मैंडेटरी ओपन ऑफर दे दिया, मैंडेटरी ओपन ऑफर दे दिया, वो सब हो गया। अब हम 1 महीना बाद वॉलंटरी ओपन ऑफर लाना चाहते हैं, कर सकते हैं। संभाल लिए हैं। और प्राइस क्या रहेगा? वही इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो या फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है वो हाईएस्ट ऑफ 4 रहेगा। आर वी थ्रू विद दिस? अच्छा एक बात ये भी याद रखना, एक बार वॉलंटरी ऑफर हो गया, एक बार वॉलंटरी ऑफर हो गया, कूलिंग पीरियड रहेगा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। देयर विल बी अ कूलिंग पीरियड फॉर, मतलब वॉलंटरी ऑफर हो गया ना, अब अगला 6 महीना तक अब अक्वायरर टारगेट कंपनी का शेयर अक्वायर नहीं कर सकता। एक्सेप्शन है, अक्वायर कर सकता है
again through by making another voluntary offer. One more voluntary open offer I can acquire. Cooling period for how many months? मतलब acquirer cannot acquire further shares of which company? Acquirer cannot acquire further shares of which company? Acquirer cannot acquire the further shares of target company. But there is an exception. He can acquire the shares of target company by a voluntary open offer or a counter open offer or a counter open offer. Counter open offer क्या होता है? काउंटर ओपन ऑफर क्या होता है? एक ही टारगेट कंपनी के ऊपर कोई दूसरा ग्रुप टारगेट कंपनी को टारगेट कर रहा है. नहीं समझा रहे बाबा? कोई दूसरा अक्वायरर टारगेट कंपनी को टारगेट कर रहा है और वो शेयर खरीदना चाहता है, इसलिए उसने भी एक ओपन ऑफर दे रखा है. तो मेरा तो कंट्रोल हाथ से छिन जाएगा, सारा धरा का धरा ले जाएगा. वॉलेंट्री और मैंडेटरी, मेरा तो कंट्रोल ही छिन जाएगा. अगर सामने वाला क्या कर रखा है? ओपन ऑफर. तो हम भी उस समय एक ओपन ऑफर ला सकते हैं. नहीं समझा रहे बाबा? काउंटर ओपन ऑफर मतलब कोई दूसरा अक्वायरर ने ओपन ऑफर दिया, उसको काउंटर अटैक करने के लिए हम भी एक ओपन ऑफर दे सकते हैं. दैट इज नोन एज व्हाट? काउंटर ओपन ऑफर. तो या तो वॉलेंट्री ऑफर या फिर काउंटर ओपन ऑफर, या तो वॉलेंट्री ऑफर या फिर काउंटर ओपन ऑफर के जरिए हम अगला 6 महीना में भी शेयर एक्वायर कर सकते हैं. अदर देन दैट हम 6 महीना में शेयर एक्वायर नहीं कर सकते हैं टारगेट कंपनी का. आर वी थ्रू विद दिस? पढ़िए वॉलेंट्री ओपन ऑफर. तो हेलो, क्या क्या कंडीशन है? पॉइंट नंबर 1 बताओ, मिनिमम शेयर होल्डिंग कितना रहेगा? अक्वायरर का प्रेजेंट शेयर होल्डिंग मिनिमम. Acquirer's present shareholding is minimum 25%. Point number 2, maximum 75%. इसी को तो बोलते हैं I'm in the zone between 25 to 75. Point number 3, in the last 52 weeks, acquirer has not acquired even a single. Last एक साल में हमने कोई शेयर acquire नहीं किया. किस कंपनी का? टारगेट कंपनी का. Other than through the route of open offer. Offer size will be minimum 10%. Cooling period for next 6 months. But there is an exception. We can acquire the shares of the target company through again voluntary open offer and counter open offer. I again repeat the conditions of voluntary offer. Point number 1, minimum shareholding of the acquirer is at least 25%, maximum 75%. In the last 52 weeks, acquirer has not acquired even a single shares of the target company other than through the route of the open offer. Offer size is minimum 10%. Cooling period for next 6 months. But there is an exception. We can acquire through again a voluntary offer and counter offer. Page number 67. पेज नंबर 67 में नीचे में देखिए वॉलेंट्री ओपन ऑफर दिखाई दे रहा है क्या? वॉलेंट्री ओपन ऑफर मींस, बोलते वॉलेंट्री ओपन ऑफर मींस द ओपन ऑफर. ठीक है, वॉलेंट्री ओपन ऑफर मींस क्या बताओ तो? मींस ओपन ऑफर गिवन बाय द अक्वायरर. ओपन ऑफर गिवन बाय द अक्वायरर voluntarily. Oh my God, it's an open offer given by the acquirer. Given by the acquirer voluntarily without triggering the, क्या दिखाई दे रहा है बताओ तो? Mandatory open offer. Without triggering the mandatory. voluntary open offer means what? क्या voluntary open offer भी एक open offer है? Given by the acquirer without triggering the mandatory open offer requirements as envisaged under the regulations. Voluntary offers are important means for substantial shareholders to consolidate their stake. It is important for those who want to consolidate their stake. रेगुलेशन 6 को बोला कर लो. अब देखो रेगुलेशन 6 वॉलेंट्री ओपन ऑफर के लिए क्या क्या बोलता है. चलो पॉइंट नंबर 1, पहला टिकी को पॉइंट 1 दे दिया जाए. पहला टिकी को पॉइंट 1 दे दिया जाए. प्रायर होल्डिंग ऑफ एटलीस्ट कितना परसेंट बताओ ना. तो खाली हेडिंग मार्क करो. बताओ अक्वायरर का प्रायर होल्डिंग कितना परसेंट होना चाहिए? एटलीस्ट 25% शेयर्स. नेक्स्ट हेडिंग को पॉइंट नंबर 2 दो. शेयर होल्डिंग ऑफ द अक्वायरर एंड पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट पोस्ट कंप्लीशन ऑफ व्हाट? पोस्ट कंप्लीशन ऑफ ओपन ऑफर शुड नॉट एक्सीड कितना बताओ तो? लिख दो, बगल में लिख दो, शुड नॉट एक्सीड 75%.
बोलते हैं शेयरहोल्डिंग ऑफ एक्वायरर एंड पीएससी पोस्ट कंप्लीशन शुड नॉट एक्सीड 75%. यू नो व्हाट, यू कैन इग्नोर पीएससी ऑल्सो, क्योंकि पता है एक्वायरर का डेफिनेशन में ही तो हम लोग पढ़े थे ना, एक्वायरर मतलब क्या होता है, हिमसेल्फ और पीएससी. तो पॉइंट नंबर 1, एलिजिबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 25% शेयर. पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम शेयरहोल्डिंग ऑफ मैक्सिमम 75% शेयर्स. फिर थर्ड की एक्विजिशन ऑफ शेयर्स. क्या बोल रहे हैं, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स प्रायर टू द, क्या दिखाई दे रहा है बताओ तो, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स प्रायर टू द वॉलेंट्री. कोई बता सकता है एक्विजिशन ऑफ शेयर प्रायर टू द वॉलेंट्री ओपन ऑफर? पिछला 52 हफ्ता में हमने कितना शेयर एक्वायर किया? एक भी शेयर एक्वायर नहीं किया, अदर देन द रूट ऑफ द ओपन ऑफर. द एक्वायरर शैल बिकम इनएलिजिबल, बोलते हैं द एक्वायरर शैल बिकम इनएलिजिबल टू मेक अ वॉलेंट्री ओपन ऑफर if during the preceding 52 weeks the acquirer or PSC with him has acquired shares of the target company without attracting the obligation to make a public announcement of an open offer. मतलब if I have acquired even a single share without triggering the open offer, then I am ineligible. But if I have already triggered the open offer, then I am eligible. नहीं समझा रहे बाबा, वापस से सुन लो. Acquirer will become ineligible if he has acquired any shares in the last 52 weeks without triggering the open offer. मतलब हम 5% भी एक्वायर कर लिए और ओपन ऑफर भी ट्रिगर नहीं, अब आप वॉलंटरी कर सकते हैं क्या? नहीं. तो एक भी शेयर एक्वायर किए हैं आप लास्ट 52 वीक्स में विदाउट ट्रिगरिंग ओपन ऑफर, देन इनएलिजिबल. बट इफ माय एक्विजिशन हैज ऑलरेडी ट्रिगर्ड एन ओपन ऑफर, देन दैट चैप्टर इज ओवर ना रे बाबा, दैट एपिसोड इज ओवर ना, दैट इंटेंशन हैज बीन फुलफिल्ड व्हिच सेबी वांटेड टू अचीव. सेबी का इंटेंशन क्या था कि 26% का एग्जिट अपॉर्चुनिटी दो. तो अगर हमने शेयर एक्वायर किया, हमने 26% का एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिया है, तब तो एपिसोड पूरा हो गया ना. हम 10% का वॉलंटरी ऑफर ला सकते हैं ना. बस वहीं तक. वापस अब पॉइंट नंबर 3, द एक्वायरर शैल बिकम इनएलिजिबल टू मेक अ वॉलंटरी ओपन ऑफर इफ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 52 वीक्स द एक्वायरर पीएससी विद हिम हैज एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी विदाउट अट्रैक्टिंग द ऑब्लिगेशन टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर. बस वहीं तक. Prohibition on the acquisition of shares during the offer period. Point number 4 दे दो इसको. Prohibition on acquisition of shares during the offer period. सिंपल है, हम एक तरफ वॉलेंट्री ऑफर भी दे रखे हैं, वॉलेंट्री ओपन ऑफर, और उस ऑफर पीरियड के दौरान हम बाहर वाले लोग से भी खरीद रहे हैं. अलाउड कि डिसअलाउड? अरे ऑफर पीरियड में भी अक्वायर, ऑफर पीरियड में भी किसी और से अक्वायर नहीं कर सकते, और ऑफर पीरियड के खत्म होने के बाद कितना महीना तक, 6 महीना तक भी अक्वायर नहीं कर सकते. नहीं समझा? ना ही ड्यूरिंग ऑफर पीरियड एक्वायर कर सकते हैं, ना ही आफ्टर द ऑफर पीरियड टिल 6 मंथ्स. तो पॉइंट 4 का खाली हेडिंग पढ़ना है, प्रोहिबिशन ऑन द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग विच पीरियड बताओ तो. फिर नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट 5 दे दो. पॉइंट 5 में हाथ से लिख दो कूलिंग पीरियड. पॉइंट 5 में लिख दीजिएगा कूलिंग पीरियड. देखो, एन एक्वायरर एंड पीएससी हु हैव मेड अ वॉलेंट्री ओपन ऑफर, जिन्होंने अभी अभी वॉलेंट्री ऑफर किया, शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू फर्दर एक्वायर द शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स. दे विल नॉट बी अलाउड टू एक्वायर द शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स. 6 मंथ्स को गुला कर दो. अगला 6 महीना तक हमको शेयर एक्वायर करने हैं, नहीं मिलने वाला. फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ओपन ऑफर, मतलब और 6 महीना तक अब हमको शेयर एक्वायर करने मिलने वाला नहीं है. एक्सेप्ट परसुएंट टू अनदर, क्या बोल रहे हैं बताओ तो, वॉलेंट्री ओपन ऑफर. नॉर्मली 6 महीना तक हम शेयर एक्वायर नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट परसुएंट टू अनदर वॉलेंट्री ओपन ऑफर. या फिर टू कंपीटिंग ओपन ऑफर दिखाई दे रहा है क्या? कंपीटिंग ओपन ऑफर मतलब क्या हुआ? काउंटर ऑफर. वेरी गुड. मतलब किसी और ने भी ओपन ऑफर दे रखा है ना, to the open offer made by other person for acquiring the shares of the target company. Point number 6, offer size. Minimum 10% मार्क कर लो, गोला कर लो. कहीं से नहीं ना, कहीं से नहीं. Not even one share. स्टूडेंट का क्वेश्चन है
6 महीना तक हम लोग क्या मार्केट से भी एक्वायर नहीं कर सकते क्या? बोलिए, नहीं, कहीं से नहीं, अदर देन वॉलेंट्री ओपन ऑफर और काउंटर ऑफर। पॉइंट नंबर 6, ऑफर साइज। ऑफर साइज बताइए कितना परसेंट? एटलीस्ट 10%। द वॉलेंट्री ओपन ऑफर शैल बी मेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एटलीस्ट कितना परसेंट बताओ तो? 10%। एटलीस्ट 10% को गोला कर दो। कूलिंग पीरियड इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर एनी ओपन ऑफर की वॉलेंट्री ओपन ऑफर? वॉलेंट्री ओपन ऑफर, ओनली वॉलेंट्री ओपन ऑफर। आर वी थ्रू विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स? तो एक बार वापस से वॉलेंट्री ओपन ऑफर हो जाए, बताओ एलिजिबिलिटी। Acquirer should be in the zone of minimum 25. Point number 2, maximum 75. Point number 3, in the last 52 weeks, acquirer has not made any acquisition of the shares of the target company other than through the route of open offer. मतलब I have not acquired any shares without triggering the open offer. Whatever I have acquired, I have triggered the open offer. Then it's okay. But if I have acquired even a single share without triggering the open offer, then I am ineligible to make a voluntary open offer. कभी नहीं वॉलेंट्री ओपन कर सकेंगे, नहीं, 1 साल तक। इन द लास्ट 52 वीक्स आई शुड नॉट हैव एक्वायर्ड द शेयर। ऑफर पीरियड में भी हम शेयर एक्वायर कहीं और से नहीं कर सकते। एंड कूलिंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 months in which I cannot acquire the shares unless through another voluntary open offer or a competing open offer. And at least 10% रहेगा। वहीं लिख दो ना, ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस calculated in same, offer price calculated in same manner, offer price calculated in same manner as in mandatory open offer, offer price calculated in same manner as in mandatory open offer. ऑफर प्राइस कैलकुलेटेड इन सेम मैनर एज इन मैंडेटरी ओपन ऑफर। मतलब बाद बाकी सारा रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? सेम। पेज नंबर 69 कब पढ़ेंगे? कंडीशनल ऑफर, एसपीए, डीपीए, बोलिए ना। पेज 70 में तो वही था ना, ऑफर प्राइस। पेज 71 में आइए, पेज 71 में आइए। ओपनिंग ऑफ द ऑफर दिखाई दे रहा है क्या? वेरी स्लो, वहां खाली एक लाइन हाथ से लिख दो, हम लिखवा रहे हैं। ऑफर पीरियड shall remain open for 10 days। जहां पर भी डेज होता है हमेशा हम क्या बोले हैं? डेज क्या रहेगा? वर्किंग। जितना भी डेज हम लोग बोले हैं वो सब क्या रहेगा? वर्किंग। ऑफर पीरियड शैल रिमेन ओपन फॉर 10 डेज। आज आते ही हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑफर पीरियड कितना दिन तक खुला रहेगा? 10 दिन। कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायरमेंट में आइए, कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। ए बेटा, ऑफर पीरियड कितना दिन खुला था? हाँ, तो ऑफर पीरियड बंद हो जाएगा ना। 10 दिन खुला था तो 10 दिन में तो क्या हो गया? बंद। जिस दिन ऑफर पीरियड खत्म हो गया, मतलब अब आप अपना शेयर मेरे को टेंडर, अरे ऑफर पीरियड खत्म हो गया तो अब तो शेयर होल्डर लोग अपना शेयर टेंडर नहीं कर। टेंडर मतलब व्हाट? सेल। दे कैन नॉट सेल द शेयर्स टू द एक्वायरर नाउ बिकॉज ऑफर पीरियड इज व्हाट? ओवर। नाउ वंस द ऑफर पीरियड इज ओवर, देन फर्दर 10 डेज के अंदर आई मस्ट कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज। मतलब जो रुपया डिस्पैच करना है, जो रुपया वगैरह भिजवाना है, वो सब हो जाना चाहिए, सब इंटीमेशन हो जाना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज को। मतलब एवरी फॉर्मेलिटी रिलेटिंग टू द ओपन ऑफर शुड बी कंप्लीटेड विद इन 10 days after the closure of the offer period. Come on, offer period will be open for how many days? And then once offer period closes, within further 10 days, complete all the formalities. Completion of the requirements को पढ़िए। Within 10 working days, from the last date of which period बताओ तो? Tendering period. The acquirer shall complete all the requirement as prescribed under these regulations. Acquirer shall complete all the requirements as prescribed under these regulations.
and other applicable laws relating to open offer, including the payment of consideration to the shareholders who have accepted the open offer. रुपया वगैरह सबको भिजवा दो. Restriction on acquisition, ध्यान से सुन लो. We are talking about what? Restriction on what? Acquisition. बताइए, क्या मैंडेटरी ओपन ऑफर करने के बाद हम शेयर एक्वायर कर सकते हैं? आपका क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? आपका क्वेश्चन क्या था? ऑलरेडी इसका आंसर दिया जा चुका है. आप बताइए, मैंडेटरी ओपन ऑफर के बाद कितना महीना का कूलिंग पीरियड रहेगा? मैंडेटरी ओपन ऑफर के बाद कितना महीना का कूलिंग पीरियड रहेगा? बोलिए. 6 महीना का. वो 6 महीना कहां था? वॉलेंट्री. उसी का तो आंसर दिया गया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मैंडेटरी ओपन ऑफर के बाद कोई कूलिंग पीरियड नहीं. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हमने मैंडेटरी ऑफर कर दिया, सारा अपना रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गया ओपन ऑफर का मैंडेटरी वाला, और फिर अगला दिन हम और शेयर खरीदने बैठ गए वोट वॉलेंट्री ऑफर से. वोट वॉलेंट्री ऑफर से ऐसे भी खरीद सकते हैं. अयो, अभी अभी तो मैंडेटरी ओपन ऑफर खत्म किया है बेटा. अब हम 1-2% और शेयर नहीं खरीद सकते, सीधा 10% का वॉलेंट्री ऑफर लाना पड़ेगा. तब ये वॉलेंट्री कहां रहा? तुम तो फोर्स कर रहे हो मेरे को, मैंडेटरी हो गया. खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंडेटरी ओपन ऑफर के बाद क्या हम शेयर खरीद सकते हैं? आई जस्ट वांट टू नो, मैंडेटरी ओपन ऑफर के बाद क्या हम शेयर खरीद सकते हैं? पक्का? लेकिन सेबी कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है. सेबी एक कंडीशन निकाल दिया, खरीदिए ना, खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, खरीदिए खरीदिए. लेकिन अगर आपने मैंडेटरी ओपन ऑफर किया 200 रुपया में और अगला 6 महीना के अंदर, 26 सप्ताह यानी 6 महीना बोल नहीं कह रहे बाबा, अगला 26 सप्ताह के अंदर आपने शेयर एक्वायर किया, करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, करिए. लेकिन अगर ज्यादा में किया तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है, जिन लोग को ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है मैंडेटरी ओपन ऑफर का, उन लोग को और सरप्राइज देंगे हम लोग. सरप्राइज. एक्चुअल में हमने अभी ताजा ताजा और शेयर खरीदा, 250 में खरीदा, तो 50 का जो डिफरेंस है वो आपको हम और देंगे. नहीं समझा? भैया ऐसा जीवन भर तक चलेगा 26 सप्ताह. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब ऑफर प्राइस निकाले थे तो हाईएस्ट प्राइस पर शेयर वाला पॉइंट याद आ रहा है? हाईएस्ट प्राइस पर शेयर पेड फॉर एनी एक्विजिशन इन द लास्ट 26 वीक्स. हाईएस्ट प्राइस पर शेयर पेड इन द नेक्स्ट 26 वीक्स. नहीं समझा? ये भी एक तो कंडीशन हो जाना चाहिए था ऑफर प्राइस निकालने का, बट उस समय पता नहीं था ना आने वाला 26 सप्ताह में कितना देंगे. तो अगर आपने आने वाला 26 सप्ताह में ज्यादा रुपया में शेयर खरीदा है, मतलब आपके मन में चोर था. आप पहले मिस्टर एक्स को रख दिए कि अभी रुक जाओ, तुम 250 मांग रहे हो, तुमको देंगे, पहले ओपन ऑफर खत्म हो जाने दो, पहले ये चिल्लर लोग को हटा देते हैं, फिर तुमसे 250 में खरीदेंगे. नहीं समझा? तो फिर मेरे को भी इन लोगों को डिफरेंस देना पड़ेगा. कितना महीना तक ये देखेंगे, यानी कितना हफ्ता तक देखेंगे? 26 सप्ताह. तो मैंडेटरी ओपन ऑफर के बाद अगर अगला 26 सप्ताह में हायर प्राइस पर शेयर एक्वायर किया तो डिफरेंस मनी देना पड़ेगा विद इन 60 डेज. मतलब हमने एक्स से जिस दिन 250 में खरीदा, जिस दिन एक्स से 250 में खरीदा, वहां से कितना दिन? वहां से 60 दिन के अंदर डिफरेंशियल मनी चुकाओ. पढ़ो, देखो, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन. कितना कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने को. अगर घर में नहीं पढ़ेंगे तो बुरी तरह उड़ना चालू कर देंगे. फिर मैंडेटरी और वॉलंटरी हो एक ही बात लगेगा. रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन को आइए पढ़िए. इफ द एक्वायरर, बोलते हैं इफ द एक्वायरर, और क्या बताओ तो? हाँ, इफ द एक्वायरर और पीएसी, इफ द एक्वायरर और पीएसी with him acquire shares of the direct company during the period of 26 weeks after the tendering period. 26 weeks after the tendering period को सुनहरे अक्षरों से कुछ करो, मतलब गोला कर लो. 26 weeks after the tendering period. एट अ क्या बोल रहा है? एट अ प्राइस.
at a price higher than the offer price, then the acquirer shall pay the difference between the highest acquisition price and the, क्या बताओ तो, highest acquisition price and the offer price, to all the shareholders whose shares were accepted in the open offer within 60 days from the date of such acquisition. 60 days from the date of which acquisition? 26(6) वाला. However, such revision shall not be applicable if the acquisition is made through another open offer, delisting of share or open market purchase in the ordinary course on the stock exchange. Delisting या stock exchange से खरीदेंगे, हम क्या बोले, X से खरीद रहे हैं. Delisting या stock exchange या फिर another open offer, हम open offer से 250 में खरीद रहे हैं, तो डिफरेंस मनी देंगे? नहीं. स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रहे हैं या डीलिस्ट करने के लिए हो रहा है, नहीं देंगे. प्रोविजन ऑफ एस्क्रो में आइए, एस्क्रो अकाउंट में आइए. देखिए, नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दिखाई दे रहा है क्या? उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखो. लिखो एटलीस्ट 2 days before, the detailed public announcement, at least 2 days before the detailed public announcement, at least 2 days before the detailed public announcement, बोलते हैं at least 2 days before the detailed public announcement, certain amount must be deposited in escrow account. Certain amount must be deposited in escrow account. Certain amount must be deposited in escrow account. एस्क्रो अकाउंट एक आपको अलग से बैंक में खोलना पड़ेगा. बैंक में आप अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम ही रहेगा एस्क्रो अकाउंट. एस्क्रो मतलब कोई विचित्र टाइप का अकाउंट नहीं है. इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल बैंक अकाउंट फ्रॉम वेयर यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी. इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल बैंक अकाउंट फ्रॉम वेयर वी कैन नॉट विड्रॉ द मनी. हम बैंक में जाएंगे, आईसीआईसीआई बैंक में जाएंगे, आईसीआईसीआई बैंक को हम बोलेंगे कि मेरा कंपनी या जो भी हम है अक्वायरर है, हम ओपन ऑफर कर रहे हैं. ओपन ऑफर के लिए ये रुपया जो है हम ओपन ऑफर कर रहे हैं ना, तो मेरे को तो रुपया मिलेगा कि चुकाना होगा? चुकाना होगा ना. तो इतना अमाउंट सेबी टेकओवर कोड मेरे को रखने बोला अकाउंट में, आप ये संभालिए. पूरा अमाउंट नहीं देंगे, सर्टेन अमाउंट देंगे, ये आप संभालिए, हम आपके पास रख रहे हैं क्योंकि ये नियम है. इस अकाउंट का नाम रहेगा एस्क्रो अकाउंट. और आप मेक श्योर करिएगा कि अकाउंट से केवल शेयर होल्डर को ही रुपया जाए. ऑफ विच कंपनी? टारगेट. और अगर उन लोग नहीं खरीदेगा तब ये रुपया हम विड्रॉ कर लेंगे. सुन लीजिए कितना अमाउंट. अगर ऑफर साइज, सुन लीजिए ना आईसीआईसीआई बैंक, ऑफर साइज अगर 500 करोड़ है, कितना करोड़ है, तो उसका हम पूरा अमाउंट नहीं रखेंगे, 25% रुपया रखेंगे. और अगर 500 करोड़ से ज्यादा है तो पहला 500 करोड़ के लिए तो 25% रख दिए हैं, अब जो एक्सेस अमाउंट है उसका 10%. यानी इफ द ऑफर साइज इज ऑफ रुपीज 600 करोड़ रुपया, मेरे को टोटल 600 करोड़ रुपया का ऑफर प्राइस चुकाना है, तो पहला 500 करोड़ के ऊपर 25% और जो बाद बाकी 100 करोड़ है उसका 10%. बुद्धि में नहीं जा रहा है. अच्छा, ऑफर साइज 300 करोड़ है तो 300 करोड़ का 25%, बुद्धि में नहीं जा रहा है. फेल टू अंडरस्टैंड गर्ल? हाँ, नहीं समझे? कमाल कमाल. चिल पिल. अक्वायरर को पैसा मिलेगा? ये कैसा टेक ओवर है रे? ये एक ही टेक ओवर होता है जिसमें अक्वायरर को पैसा मिलता है क्या? छोड़ो, नहीं समझोगे. नहीं समझेंगे, छोड़िए, आप आइए.
कौन सा टेक ओवर में अक्वायरर को पैसा मिल जाता है? अक्वायरर को टेक ओवर करने पर पैसा मिलता है? नहीं। तो अक्वायरर को तो पैसा चुकाना है। तो हेलो, हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफर प्राइस। क्या हम निकाल चुके होंगे ऑफर प्राइस? वेरी स्लो, वेरी स्लो। ऑफर प्राइस हम निकाल चुके हैं। कितना परसेंट का ऑफर हम कर रहे हैं? 26%। तो 26% हम कैलकुलेट नहीं कर सकते? टोटल शेयर 1 लाख है, टारगेट कंपनी का टोटल शेयर 1 लाख है, उसका 26% बताना, बोलना बेटा 26,000। और ऑफर प्राइस मान लो कितना रुपया है, जो भी है उसको इंटू कर दो, 26,000 शेयर इंटू रुपया, ये हो गया ऑफर साइज। तो व्हाट इज ऑफर साइज? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी एक्वायर्ड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी एक्वायर्ड इन ओपन ऑफर मल्टीप्लाइड बाय द ऑफर प्राइस। अब अगर ये 500 करोड़ रुपया तक आ रहा है तो उसका 25% रखना है, और उससे ज्यादा आ रहा है तो पहला 500 करोड़ का 25% और एक्स्ट्रा का 10%। यानी मान लो अगर मेरे को 600 करोड़ रुपया चुकाना है तो हम बैंक में जमा करवाएंगे, 600 करोड़ चुकाना है तो पहला 500 करोड़ का 25%, बाद बाकी 100 करोड़ का 10%। खाली 300 करोड़ चुकाना है तो डायरेक्टली 300 करोड़ का 25%। कहां जमा करवाएंगे रे? एस्क्रो। कोई भी एक बच्चा हाथ उठाओ, दरकार क्या है जमा कराने का एस्क्रो में? क्या दरकार है एस्क्रो में जमा कराने का? हाँ 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 हाँ। So that the company does not default. So that the company does not default. मेरे पास बैंक एफडी है, वो नहीं चलेगा? So that the company can default is one of the reason. I'll give it to you, but no, it's not the main reason. You see, the main reason is not the default. आप लोग समझ नहीं रहे अक्वायरर लोग कितना बदमाश होता है। अक्वायरर लोग कितना बदमाश बुद्धि वाला होता है, आप समझ नहीं रहे। मान लो कुछ ऐसा, हम आप लोग से बात करते हैं, देखिए सुनो ना, आई एम इन द जोन 25 से 75, आई एम इन द जोन ऑफ, एक ही बार समझाएंगे, आई एम इन द जोन ऑफ 25 से 75। आप लोग मेरे कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, ठीक है? मेरे को ना 6% शेयर खरीदने का रुपया है खाली। फटाफट मेरे को 6% शेयर खरीदना ही खरीदना है। बताओ क्या करना होगा 6% शेयर खरीदने के लिए? हाँ हाँ, क्या 6% शेयर खरीदना होगा तो क्या देना पड़ेगा? मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा कि वॉलेंट्री? मैंडेटरी। अरे 25-75 के बीच में आई एम इन द जोन, और ये 5 से क्या है ज्यादा, तो ये 6 खरीदने नहीं देंगे जब तक कितना परसेंट का? 26% का ओपन ऑफर नहीं आ जाता। बट आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे पास उतना रुपया है ही नहीं। तो वॉलेंट्री ऑफर भी तो मिनिमम 10% का होता है, उतना रुपया भी नहीं है मेरे पास। भैया क्या 4% के लिए आप कर रहे हैं? अबे ओए, 1-1% जो है ना करोड़ों अरबों में जाता है, 4% के लिए कर रहे हैं। 4% मतलब समझ लो, से फॉर एग्जाम्पल 4,000 करोड़ के बराबर होगा, जिन लोगों को लग रहा है 4% के लिए कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे पास 6% शेयर का ही रुपया, आप लोग उपाय बताइए ना। मैं 6% शेयर एक्वायर करना चाहता हूं, 6% शेयर का रुपया है, उपाय बताइए भैया। या तो मैंडेटरी ओपन ऑफर करिए, या फिर ये सब भूल जाइए और वॉलेंट्री ऑफर करिए 10% का। नहीं, आप समझ, मेरा प्रॉब्लम ही आप नहीं समझ आए। मेरे पास 26% जितना भी रुपया नहीं, 10% जितना भी रुपया नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे प्रॉब्लम। हाँ नहीं, मुझे 6% एक्वायर करना है। तो अक्वायर लोग बुद्धि लगाएगा कि एक काम करते हैं ना, एक चांस खेल लेते हैं, एक चांस खेल लेते हैं। है 6% का ही रुपया, माता रानी का नाम लेते हैं, ओपन ऑफर दे देते हैं 26% का। नहीं समझा? कोई अगर सेल ही नहीं किया तो बच जाएंगे। अरे किसको पता 26% में कितना शेयर आने वाला है? नहीं भी तो आ सकता है, भगवान करे नहीं आए तो 6% अपना, फिर तो रास्ता क्लियर हो गया। बुद्धि में नहीं जा रहा है। ओपन ऑफर भी दे दिए, रुपया था नहीं, किसको पता? किसको पता? मेरा औकात ही नहीं था 26% का
ऑफर देने का, बुद्धि में नहीं जा रहा है। आर वी थ्रू विद दिस? तो ये सब चीज को रोकने के लिए, मतलब ये तो जुआ हो गया ना, जुआ, इट्स अ गैम्बल। तो ये सब चीज को रोकने के लिए एस्क्रो में पहले से रुपया डाल, चल औकात है नहीं, ओपन ऑफर कर रहा है, तो ओपन ऑफर देने का क्या होना चाहिए, औकात, उसको प्रूफ करो एस्क्रो में रुपया डाल करके। पहला 500 करोड़ का कितना, 25%, उससे ज्यादा है 10%। कितना दिन पहले जमा करेंगे रे एस्क्रो में? एटलीस्ट 2 days बिफोर मेकिंग द डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट। नेक्स्ट पेज में आइए। मेरे बच्चों नेक्स्ट पेज में आओ ना। कंसिडरेशन पेबल अंडर द ओपन ऑफर दिखाई दे रहा है क्या? पॉइंट नंबर ए, ऑन द फर्स्ट 500 करोड़ रुपीज, मतलब पहला 500 करोड़ रुपया के ऊपर कितना जमा करेंगे? 25% ऑफ द कंसिडरेशन। ऑन द फर्स्ट 500 करोड़ 25% ऑफ द कंसिडरेशन, एंड ऑन द बैलेंस 10%। 10% को बोला कर दो। उस टॉप ऑफ द पेज पे लिख दो, इफ ऑफर साइज इज रुपीज 600 करोड़, इफ ऑफर साइज इज रुपीज 600 करोड़ लिखो। इफ ऑफर साइज इज रुपीज 600 करोड़, then amount to be deposited in escrow account if offer size is rupees 600 crore, then amount to be deposited in कहां पर? हाँ, if offer size is rupees 600 crore, then amount to be deposited in escrow account। बताओ amount to be deposited in escrow account 25%। बताओ ना 25% of what? 25% of 500 crores, 25% of 500 crores plus 10% of 100 crores, 25% of 500 करोड़ plus 10% of 100 करोड़। बताओ कितना कितना आ रहा है? 135 आ रहा है क्या? अच्छा, तब लिख दे रहे हैं 135 करोड़, 135 करोड़ रुपया। उसके बाद डायरेक्टली आप आइए एस्क्रो अकाउंट में भी इन टर्म्स ऑफ पॉइंट नंबर 1 कैश डिपॉजिटेड दिखाई दे रहा है क्या? आप एस्क्रो में या तो कैश जमा कर सकते हैं या बैंक गारंटी दे सकते हैं, या तो कैश या फिर बैंक गारंटी, या फिर आप अपना फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कैश डिपॉजिटेड, बैंक गारंटी, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर। इज्जत से बताओ, अरे राम मेरे को डर लग रहा है आप लोग से, ये कौन सा शेयर डिपॉजिट करेंगे? एक्वायरर कौन सा? एस्क्रो अकाउंट में हम क्या बोले, ये 135 करोड़ का है तो कैश जमा कर दो, या 135 करोड़ का बैंक गारंटी दे दो, या शेयर्स, कौन सा कंपनी का शेयर? कोई भी कंपनी का शेयर। हे भगवान, हाँ एक सेकंड, हाँ क्या बोल रहे हैं? किस कंपनी का शेयर? एक्वायरर कंपनी का शेयर। जो एक्वायरर कंपनी का शेयर बोल रहे हो तो फिर चैप्टर ही नहीं समझा रहे बाबा। एक्वायर तो कंपनी हो ये जरूरी ही नहीं है। अरे मेरा रिलायंस, टाटा, भेल, गेल, सेल, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब कंपनी में मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट। हम अपने इन्वेस्टमेंट का शेयर आपको दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट आ जाओ। ऑफर प्राइस, सुनो ना, ये ऑफर प्राइस कौन किसको चुकाएगा? ऑफर प्राइस बताओ ना। एक्वायरर चुकाएगा किसको? शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। एक्वायरर शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी को या तो कैश चुका सकता है, या बदले में अपना कंपनी का क्या दे सकता है? शेयर। भैया आप तो बोले थे अपना कंपनी का शेयर कैसे देगा? एक्वायर तो कोई भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक्वायर कंपनी भी तो हो सकता है, तो शेयर दे सकता है, डिबेंचर दे सकता है। देखिए ऑफर प्राइस कैसे देंगे बताओ तो? कैश, या बाय इशू, एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर्स इन द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द एक्वायरर। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ किसका? एक्वायर। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एक्वायर इज अ कंपनी।
सुनना, पॉइंट नंबर बी में लिस्टेड शेयर्स को बोला कर, पॉइंट नंबर बी में लिस्टेड शेयर्स को बोला करो, पॉइंट नंबर सी में लिस्टेड सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट को बोला करो, पॉइंट सी है लिस्टेड सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट ए कैश, पॉइंट बी लिस्टेड शेयर्स, पॉइंट सी लिस्टेड सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट नंबर डी कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज को बोला करो, कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। ए कैसे कैसे भी पढ़े, सबसे पहले क्या दे सकते हैं, कैश, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड डेट, कन्वर्टेबल डेट। अरे लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड डेट, कन्वर्टेबल डेट, या फिर कॉम्बिनेशन। पॉइंट नंबर ई में आ जाओ, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? थोड़ा कैश दे दिए, थोड़ा लिस्टेड शेयर दे दिए, थोड़ा लिस्टेड डेट दे दिए, थोड़ा कन्वर्टेबल डेट दे दिए। नेक्स्ट हेडिंग में ये डिस्क्लोजर्स। अब यहां से सेबी टेकओवर कोड का दूसरा लेक्चर चालू हो रहा है, जो कि 20 मिनट में खत्म होता है। दैट इज व्हाट, डिस्क्लोजर। हम पहले ही बता दें, डिस्क्लोजर और पब्लिक अनाउंसमेंट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, पब्लिक अनाउंसमेंट, ओपन ऑफर पढ़ रहे थे। अभी हम लोग पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर पढ़ रहे हैं कि डिस्क्लोजर पढ़ रहे हैं? दोनों अलग सेपरेट इश्यूज है। पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर में बी ऑफ टू टाइप्स, मैंडेटरी, वॉलंटरी। वो दिमाग के एक कोने में रखो। अब दूसरा कोना में हम आपकी क्या फिट कर रहे हैं बताओ तो, डिस्क्लोजर। ध्यान से सुनिए, डिस्क्लोजर्स में बोला गया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्क्लोजर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्क्लोजर्स आर देयर? 3 टाइप्स ऑफ डिस्क्लोजर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्क्लोजर? पहला टाइप ऑफ डिस्क्लोजर तब होता है जब अक्वायरर अलोंग विथ पीएसी acquires, when acquirer acquires, intends to acquire नहीं, acquires, कर लिया acquire, 5% या उससे ज्यादा। अच्छा, क्रीपिंग एक्विजिशन जब पढ़े थे वहां तो इंटेंड्स टू acquire था, और वो भी मोर देन, वो सब नहीं पढ़ रहे हैं अभी। यहां पर acquirer क्या है, 5% शेयर अक्वायर करेगा कि कर लिया? वेरी स्लो। अक्वायरर अलॉन्ग विथ पीएससी हैज व्हाट? बोलिए 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 बोलिए। हाँ, अक्वायर्ड कितना परसेंट बताइए? वेरी स्लो। हैज अक्वायर्ड 5% और व्हाट? मोर शेयर्स। अक्वायरर अलॉन्ग विथ किसके साथ? अक्वायर अलॉन्ग विथ पीएससी हैज अक्वायर्ड 5% और मोर शेयर्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, क्या दिक्कत है? कर लिया कर लिया। अब जिस दिन 5% या उसे ज्यादा शेयर अक्वायर किया है ना, कम से कम खाली डिस्क्लोजर दे दो कि आपने इतना बड़ा स्टेक हासिल कर लिया, 5% या उससे कर लीजिए। पहले आप कर लीजिए, पहले आप एक्विजिशन कर लीजिए, फिर 2 दिन के अंदर, विद इन 2 days जस्ट मेक अ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज कर दो। किसको डिस्क्लोज कर दो? एक तो टारगेट कंपनी को कि हे टारगेट कंपनी, हम तुम्हारे अंदर अक्वायर कर लिए हैं 5% या उससे ज्यादा शेयर। ये 2 दिन के अंदर टारगेट कंपनी को बता दो, और स्टॉक एक्सचेंज को बता दो जहां जहां पर टारगेट कंपनी का शेयर लिस्टेड है। तो डिस्क्लोजर किसको करना होगा? कौन करेगा डिस्क्लोजर? हु विल डिस्क्लोज? Acquirer will disclose when he has acquired कि wants to acquire. Acquired. Acquirer will disclose when he has acquired 5% or more shares in the target company. To whom? To whom? To the target company and all the stock exchanges where the target company shares are listed. Within how many days? 2 days. 2 days of such acquisition. तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला बात हो गया क्या? नहीं, खाली डिस्क्लोज कर दो। अच्छा, मान लो मेरे पास 0% शेयर था। कितना परसेंट शेयर था? 0। हमने 5% खरीद लिया। 5% शेयर खरीदने के बाद क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा?
वेरी स्लो। हाँ, कितना दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किसको? टारगेट कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज, ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर द टारगेट कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड विद इन हाउ मेनी डेज? 2 डेज। डेज मतलब क्या? वर्किंग डेज। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ऑलरेडी कितना परसेंट हो चुका है? 5%। अब हम 2% कुछ भी चेंज करें, या तो 2% एक्वायर करें, या 2% डिस्पोज करें, या 2% अप नीचे, अप डाउन, 2% ऊपर नीचे, तो भी मेरे को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पहले बार 5% पर हम डिस्क्लोजर दिए होंगे, अब और 2% खरीद लेंगे, तभी भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। बुद्धि में नहीं जा रहा है। फिर 1% खरीदे, नहीं 2% होने पर होगा ना, अरे यार, फिर 1% खरीदे। तुम बताओ कहां कहां डिस्क्लोजर होगा? वहां अंडरलाइन कर दे रहे हैं। रुक जाओ, थोड़ा और करने दो। हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं कहां कहां डिस्क्लोजर होगा। हाँ, 5% शेयर जब अक्वायर करेंगे तब तो डिस्क्लोजर करना ही पड़ेगा ना रे बाबा, 2 दिन के अंदर। फिर हम बोले 2% ऊपर या नीचे। हाँ, 2% में तो डिस्क्लोजर करना ही पड़ेगा। फिर ये 1%, ये वाला 1% में करेंगे? नहीं, सेकंड वाला 1% में तो करेंगे रे बाबा। भाई आप तो 2% बोले थे, अबे हो तो गया। क्यूमुलेटिव देखना है, क्यूमुलेटिव। फिर 3% तो 2% से ज्यादा ही होता है। फिर ये वाला 1 में नहीं करेंगे? नहीं, यहां तो कर ही दिए थे। फिर लास्ट वाला 1% जब 2% हो जा रहा है, उड़ना चालू कर दो। यहां डिस्क्लोज करेंगे 5 के कारण। अब जब 5 पे खड़ा है तो ऊपर या नीचे कितना? ये 2 में करेंगे। फिर ये 1 हुआ, और एक, अब 2 हुआ, अब हुआ 2, कर दिया डिस्क्लोजर। फिर अरे 3 तो डायरेक्टली 2 से ज्यादा हो गया, कर देंगे डिस्क्लोजर। फिर तो अभी डिस्क्लोजर के बाद 1% हो रहा है तो नहीं करेंगे, और एक 2 हो गया, अब करेंगे। बुद्धि में नहीं जा रहा है। अच्छा, फिर 2% बेच दिए रे, 2% बेच दिए रे। हाँ, करेंगे। अच्छा, इसको संभालो। मेरे पास 5% था, 5 में से हम 2 निकाल करके बेच दिए। बोलिए, करेंगे। कितना परसेंट हो गया बताइए? 3। फिर 2% बेच दिए, नहीं करेंगे। अरे 5 पर खड़ा होकर के 2 का नाच दिखाना है, ऊपर नीचे। नहीं समझा? अभी 5 के नीचे आ गया, अब तो 3 हो गया। अब 3 पर खड़ा होकर के तुम ऊपर नीचे करो, कोई मतलब नहीं है। बुद्धि में नहीं जा रहा है। माय गॉड, 5 में खड़े थे इसलिए ऊपर नीचे 2 का डिस्क्लोजर होता है। अब 3% पर आ गए, अब 2% बेच रहे हैं तो नहीं करेंगे। बुद्धि में नहीं जा रहा है। यही अगर +2 करते तो तब, क्योंकि क्या हो जा रहा है? 5, 2 का नाच के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 5 हो जा रहे इसलिए कर रहे हैं। 5 हो गया इसलिए करेंगे डिस्क्लोजर। फिर 2% बेच दिए, बोलिए। हाँ, करेंगे। बुद्धि में नहीं जा रहा है। छेड़े आप लोगों को थोड़ा सा और। 1% बेचे, 1% बेचे। हाँ, नहीं करेंगे। 2% में करते हैं ना, ऊपर नीचे तो 2% में करते हैं। अच्छा, अब कितना हो गया? 4। अब फिर 1% बेचे, नहीं करेंगे। 5 में खड़े रह करके ऊपर या नीचे 2 करोगे तब करना है। धीरे धीरे से अगर बेचे, 5 से 1 बेच दिया, अब तो कितना हो गया? 4। अब 1 बेच रहे तो हम तो 4 से 1 बेच रहे हैं ना, तब नहीं करेंगे। 5 से डायरेक्टली 2 बेच दिए, तब करेंगे। नहीं समझा रे बाबा, बुद्धि में जा रहा है। इसको संभाल लिया मतलब हम समझ जाएंगे कि तुमको समझ में आ गया। 6 से 1% बेचे, 1% बेचे, नहीं करेंगे। पक्का ना? अरे 2 में करते हैं ना। फिर 1% बेचे। हाँ, करेंगे। टोटल कितना हो गया? 2।
और तो 5 पे खड़े रह करके ही हो रहा था ना रे बाबा, बुद्धि में नहीं जा रहा है। 6 में से 2 निकाल रहे हो ना, 6 में से 1 गया 5, तो अभी भी आई एम इन द जोन। अभी 5 में से 1 जा रहा है, अभी भी आई एम इन द जोन, एंड टोटल 2% हो गया ना चेंज। लास्ट 5 में से 1 बेचे, हाँ फिर 1 बेचे, मुंडू करेंगे। संभाल लिए हैं भाई, एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना आएगा, नहीं, बट रियल लाइफ में तो ऐसा होगा, तब तुमको खुद ही नहीं पता। समझ में आया? और जहां पर भी डाउट हो कंपनी में, एडिशनल डिस्क्लोजर्स आर ऑलवेज वेलकम्ड, ऑलवेज रिमेंबर दिस, एडिशनल डिस्क्लोजर्स आर ऑलवेज वेलकम। तो अगर तुमको कभी भी कंसल्टेंसी के फेज में डाउट हो कि डिस्क्लोजर होगा कि नहीं होगा, हमेशा डिस्क्लोजर करवा देना। नहीं समझा रे बाबा? एडिशनल डिस्क्लोजर्स आर ऑलवेज वेलकम। अच्छा, ये तो पहला टाइप का डिस्क्लोजर हुआ, मार्क करो। इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर, यही जो हम पढ़ा रहे थे, इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर। पढ़ो इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर। कब इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर करेंगे? ट्रिगरिंग पॉइंट देखो, ट्रिगरिंग पॉइंट देख, बताइए ना ट्रिगरिंग पॉइंट क्या? एक्विजिशन ऑफ 5% और व्हाट? एक्विजिशन ऑफ 5% और मोर शेयर्स और वोटिंग राइट्स। एक्विजिशन ऑफ 5% और मोर शेयर्स और वोटिंग राइट्स। सो एक्विजिशन ऑफ 5% और मोर शेयर्स और व्हाट? वोटिंग राइट्स। कितना परसेंट शेयर आप बता ही नहीं रहे, कितना परसेंट शेयर एक्वायर कर रहे हैं? टेल मी, कितना परसेंट शेयर? 5% और मोर। तो किसको डिस्क्लोजर करेंगे बताओ? टू द टारगेट कंपनी एंड द स्टॉक एक्सचेंज। बाय होम? एक्वायरर। टाइम पीरियड बताइए, विद इन हाउ मेनी वर्किंग डेज? विद इन 2 वर्किंग डेज। विद इन 2 वर्किंग डेज ऑब्वियसली ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब मेरे को खबर मिल गया कि मेरे को शेयर क्या हो चुका है, अलॉट, किसको खबर मिल चुका है शेयर अलॉट हो चुका है? एक्वायरर। वो 2 दिन के अंदर बता देगा। या फिर द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट, या तो शेयर आ ही चुका है या इंटीमेशन मिला, या तो शेयर आ चुका है या इंटीमेशन, दोनों में जो भी हुआ वहां से 2 दिन। अच्छा, नेक्स्ट, एक्वायरर ऑलरेडी होल्डिंग कितना परसेंट बताओ तो? द बेसिक क्राइटेरिया इज कि एक्वायरर शुड बी ऑलरेडी होल्डिंग कितना परसेंट? 5% और मोर शेयर्स और वोटिंग राइट। देन ऑन द एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ कितना परसेंट बताओ तो? 2% और मोर। एक्विजिशन और डिस्पोजल को बोला करो। ऑन एक्विजिशन या फिर डिस्पोजल? ऑन एक्विजिशन या फिर डिस्पोजल ऑफ कितना परसेंट? 2% और मोर शेयर्स और वोटिंग राइट। किसको डिस्क्लोजर करेंगे बताओ तो? टारगेट कंपनी एंड, हम बार बार नहीं बताएंगे किसको डिस्क्लोज करना है, यहां पर पूरा चार्ट में उसी को डिस्क्लोज करना है, टारगेट कंपनी को और स्टॉक एक्सचेंज। विद इन हाउ मेनी वर्किंग डेज बताओ? 2 वर्किंग डेज। इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर सबको समझ में आ गया है? मुंह खोल करके बोलो, कितना परसेंट एक्वायर करने पर डिस्क्लोज करते हैं? 5% और मोर शेयर्स ऑफ विच कंपनी? टारगेट कंपनी। देन मेक द डिस्क्लोजर टू द टारगेट कंपनी एंड द स्टॉक एक्सचेंज विद इन हाउ मेनी डेज? 2 डेज, 2 वर्किंग डेज, either the intimation of the allotment of the share or the acquisition of the shares. Now if the acquirer is already holding 5% or more share, then if he acquires or disposes of 2% or more shares, पहला 5% के लिए भी डिस्क्लोज करो, फिर जब 5 पर आ गए हो तब 2% ऊपर या नीचे तो भी डिस्क्लोज करो। कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर में हो। हेलो सुन लो, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर मतलब कुछ होने पर कि हमेशा? कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर हमेशा करना पड़ेगा 2 जन को, प्रमोटर को और उस एक्वायरर को, उस इंसान को जिसके पास 25% शेयर है टारगेट कंपनी का, जो कि बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। मतलब 2 जन का नाम बताओ? प्रमोटर एंड शेयर होल्डर हैविंग एटलीस्ट 25% और मोर शेयर्स। प्रमोटर एंड 2 शेयर होल्डर्स हु आर हैविंग एटलीस्ट 25% शेयर्स ऑफ व्हिच कंपनी? टारगेट कंपनी। उन लोग सेलिब्रिटी लोग हैं, इतना बड़ा या तो कंपनी का प्रमोटर है या फिर 25% शेयर, तो मजाक नहीं होता। हर साल खत्म हो, हर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो, वहां से 7 दिन के अंदर अपने आप बता दो कि तुम्हारे पास कितना परसेंट शेयर है। डिस्क्लोज द परसेंटेज ऑफ शेयर्स ऑफ योर्स इफ यू आर द प्रमोटर और यू आर होल्डिंग 25% शेयर्स इन द टारगेट कंपनी। डिस्क्लोज इट विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर के
एंड से कितना दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। बताओ तो सही, कम से कम पता तो चले ना इस बाने कि प्रमोटर के पास कितना % शेयर है। कहीं धीरे धीरे एग्जिट तो नहीं कर दे रहा है? अरे यार, प्रमोटर को एग्जिट करना है तो वो तो हो सकता है एक जन को एग्जिट नहीं करे, क्योंकि पब्लिक अनाउंसमेंट का दरकार रहता है। तो प्रमोटर क्या कर रहा है? 1% तुमको बेचा, 1% किसी और को बेचा, 1% किसी और को बेचा, तो प्रमोटर तो भाग जा रहा है। तो कम से कम पता तो चले कि प्रमोटर के पास अब क्या होल्डिंग है। बताओ कौन कौन डिस्क्लोज करेगा? प्रमोटर एंड शेयर होल्डर हु इज हैविंग एटलीस्ट 25% शेयर। किसको डिस्क्लोज करेगा? टारगेट कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज को विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। पढ़ो, एनी पर्सन होल्डिंग 25% और मोर शेयर्स दिखाई दे रहा है क्या? एनी पर्सन होल्डिंग 25% और मोर शेयर्स को बोला कर दो। एनी पर्सन होल्डिंग 25% और मोर शेयर्स को बोला किया? किसको डिस्क्लोज करेंगे? वही टारगेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज। कितना दिन के अंदर? 7 वर्किंग डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्या दिखाई दे रहा है? ईच फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, और कौन डिस्क्लोज करेगा बताओ तो? वेरी स्लो। नेक्स्ट पेज में प्रमोटर एंड पर्सन हैविंग कंट्रोल को बोला कर दो। पर्सन यानी पर्सन, प्रमोटर और पर्सन हैविंग कंट्रोल। वही टारगेट एंड स्टॉक एक्सचेंज को कितना दिन के अंदर? वही 7 दिन। फिर ये डिस्क्लोजर ऑफ प्लेज्ड शेयर्स। सुनिए, एक ही बार समझाएंगे, सुन लो। प्रमोटर अगर अपना शेयर प्लेज कर रहा है, कहां का प्रमोटर है? किस कंपनी का? ऑब्वियसली टारगेट कंपनी का प्रमोटर ने अगर अपना शेयर क्या किया है? प्लेज, गिरवी रखा है किसी बैंक को या किसी को भी गिरवी रखा है प्रमोटर ने। 7 दिन के अंदर बताओ, जिस दिन गिरवी रखे हो वहां से किसको बताओ? टारगेट कंपनी को और स्टॉक एक्सचेंज को। विद इन हाउ मेनी डेज? 7 डेज ऑफ व्हाट? विद इन 7 डेज ऑफ व्हाट? क्रिएशन ऑफ द प्लेज। विद इन 7 डेज ऑफ। पक्का? अच्छा हेलो, फ्यूचर में क्या होगा? 2 बातें होंगी। फ्यूचर में 2 बातें होंगी, या तो तुम अपना प्लेज किया हुआ शेयर छुड़वा लोगे या फिर सामने वाला जब्त कर लेगा। आइदर द शेयर्स विल बी रिलीज्ड थ्रू द प्लेज और द प्लेज विल बी इन्वोक्ड। नहीं समझा रहे बाबा? मतलब या तो तुम अपना शेयर छुड़वा लेगा या सामने वाला, तुम लोन नहीं चुका सका तो सामने वाला तेरा शेयर क्या कर लिया? जब्त। जब तुम अपना शेयर छुड़वाएगा ना, या फिर सामने वाला जब शेयर जब्त कर लेगा ना, जो भी हो, छुड़वा लिया, जब्त कर लिया, जो भी हो, 7 दिन के अंदर, ये भी बताना है। मतलब प्लेज क्रिएट करो और जब प्लेज रिमूव करो, दोनों के 7 दिन के अंदर बताओ। पढ़ो देखो, कौन डिस्क्लोजर करता है? देखो, ऑन द इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस मतलब क्या होता है? चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं। ऑन द गिरवी ऑफ शेयर्स, ऑन द गिरवी ऑफ द शेयर्स बाय द प्रमोटर्स और पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद हिम। तो गिरवी रखते समय और उसके ठीक नीचे देखो, ऑन द इन्वोकेशन और रिलीज। इन्वोकेशन यानी समझ में आ रहा है? सामने वाला क्या कर लिया? जब्त। इन्वोकेशन मतलब सामने वाला जब्त कर लिया, और रिलीज मतलब समझ में आ रहा है? हम छुड़वा लिए। ऑन द जब्त और छुड़वा लेना ऑफ सच गिरवी किया हुआ शेयर बाय द प्रमोटर। अरे किसको बताना है? बताते ही नहीं है। किसको बताएंगे? टारगेट कंपनी। ये वाला कॉलम तो मेरे बच्चों का फेवरेट बन गया होगा। टारगेट कंपनी एंड किसको बताएंगे? बताओ ना, स्टॉक एक्सचेंज। कितना दिन के अंदर बताएंगे? 7 डेज। आर वी थ्रू विद दिस? नेक्स्ट हेडिंग एग्जामिशंस में आएगी। नीचे में गिरी है एग्जामिशंस का एक चार्ट बनाई थे, दिखाई दे रहा है क्या? छोटा सा। ऑटोमेटिक एग्जामिशन रेगुलेशन 10 को बोला करो, एंड एग्जामिशन बाय सेबी रेगुलेशन 11। एक होता है ऑटोमेटिक एग्जामिशन रेगुलेशन 10, और एक होता है एग्जामिशन बाय सेबी रेगुलेशन 11। सुनिए, सुन लीजिए, एग्जामिशन मतलब बताओ क्या? एग्जामिशन मतलब क्या होता है? यहां पर एग्जामिशन मतलब क्या होगा? हाँ? अरे डिस्क्लोजर नहीं रे बाबा, पूरा टेक ओवर कोड का एग्जामिशन है ये। वहां लिखो एग्जामिशन फ्रॉम टेक ओवर कोड। हमको पता है ना, अभी डिस्क्लोजर पढ़े उसके नीचे एग्जामिशन, बस खत्म खेला। ये डिस्क्लोजर का एग्जामिशन है कि पूरा चैप्टर का? पूरा चैप्टर में कुछ भी करने का दरकार नहीं है, मतलब चैप्टर पढ़ने का दरकार नहीं है, खाली एग्जामिशंस पढ़ लो। और जब कंसल्टेंसी में आए तो खाली यही कंसल्टेंसी देना कि हम खाली बताएंगे कि आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है। फॉलो करना है तो कैसे करना है वो हम नहीं बताएंगे।
पढ़ो, एग्जामिशन में क्या लिखे हो? फ्रॉम टेक ओवर कोड। यू अंडरस्टैंड एग्जामिशन फ्रॉम टेक ओवर कोड? मतलब ये पूरा टेक ओवर कोड में कुछ भी अट्रैक्ट होने वाला नहीं। ध्यान से सुनो, ये पूरा टेक ओवर कोड में कुछ भी अट्रैक्ट होने वाला नहीं। जब इंटर से ट्रांसफर होता है, बोलो, इंटरेस्ट रेट ट्रांसफर नहीं, इंटर से। भैया इंटर से तो फाइनल में ट्रांसफर होते हैं। स्पेलिंग बोलो इंटर से ट्रांसफर का। इंटर, इंटर और से, एसी, INTER, इंटर, एसी से, इंटर से ट्रांसफर। बताओ जब इंटर से ट्रांसफर होता है तो एग्जामिशन है ना। व्हाट इज इंटर से ट्रांसफर? सुनो सुनो ना, इंटर से ट्रांसफर मतलब याद है जिसको आप लोग PSC मान रहे थे, डीम्ड PSC? हे भगवान, हम 10% शेयर्स अक्वायर किए, हमने 10% शेयर अक्वायर किया, मेरा भाई ने 15% शेयर अक्वायर किया, क्या टेक ओवर को ट्रिगर हो जाएगा? जो पूछे वो बताओ ना, टेक ओवर को ट्रिगर हो जाएगा? हमने 10% शेयर एक्वायर किया टारगेट कंपनी में। ब्रदर, माय ब्रदर acquires 15% shares in the same target company. He will not be able to acquire 15% shares in the same target company unless we give a public announcement of an open offer of at least 26% shares. Are we through with this? क्योंकि 10 और 15 कितना हो गया, तो उसको छूने नहीं मिलेगा वो 15। 10 और 15 25 हो गया ना, 25 को तो छूने नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग दोनों तो डीम्ड PSC है। ठीक है बाबा, हमने ओपन ऑफर वगैरह का पूरा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किया, कर दिया पूरा। हम 10, मेरा भाई 15, ओपन ऑफर किया। हाँ किया 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 ओपन ऑफर। अब सुनो क्या हुआ, अब हम अपना ही भाई से 15% हासिल कर रहे हैं। अब हम अपना ही भाई से, मेरा खुद का भाई से अब हम 15% शेयर हासिल कर रहे हैं। फिर से टेक ओवर कोड लगा दोगे? बोलोगे आपके पास 10 था, अभी आप और 15 हासिल कर लिया अपने भाई से, हो गया 25, हासिल नहीं करने देंगे, टेक ओवर कोड फॉलो करिए। आप समझ नहीं रहे हैं, ये 15 के लिए ऑलरेडी टेक ओवर कोड हो चुका है ना। आप या तो हम लोग को ग्रुप के नजर से देखो या अकेले नजरों से देखो। जब ग्रुप के ऊपर तुमने टेक ओवर कोड ठोक दिया, फिर इंडिविजुअल अगर ग्रुप के अंदर से सेल ले रहा है, फिर से टेक ओवर कोड फॉलो करेंगे? बोलिए ना। मतलब बार बार वही ट्रांसफर के लिए हम लोग टेक ओवर कोड खेलते ही जाएंगे। कोई नया शेयर आ रहा है, हमने 10% अक्वायर किया, मेरा भाई ने 15% अक्वायर किया, टेक ओवर कोड ट्रिगर्ड कि नॉट ट्रिगर्ड? नाउ इफ द सेम 15% शेयर्स आर अक्वायर्ड बाय मी फ्रॉम माय ब्रदर, इंटर से ट्रांसफर, वापस से टेक ओवर कोड हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। बुद्धि में ही नहीं जा रहा है, जा रहा भैया। लेकिन इसको संभालो, हम 15% शेयर, आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा है ये सब, हम क्या करें? हम 15% शेयर अलग से बाहर से अक्वायर कर रहे हैं, ट्रिगर्ड। कैसे ट्रिगर हो गया? नहीं, लेकिन वो 25 का तो ट्रिगर हो चुका ऑलरेडी, फिर से वो 25 का ट्रिगर हो रहा है। इंडिविजुअल ट्रिगर भी होता है और PSC का भी ट्रिगर होता है। मतलब हम और मेरा भाई मिलकर के 25% खरीदेंगे तो भी ट्रिगर होगा, अकेला अकेला जब 25% होगा ना तभी भी ट्रिगर होगा। हम लोग दोनों का ज्वाइंट शेयर होल्डिंग जब 25% पहुंच रहा था ना, तभी भी हम लोग को ओपन ऑफर करना पड़ेगा। और जब हम लोग का इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग 25% पहुंचेगा ना, तभी भी हम लोग को ओपन ऑफर करना पड़ेगा। बट आपस में खरीदा बेची करके 25% पहुंच रहा है, तब नहीं करना पड़ेगा, तब एग्जामिशन है। समझ में बारीकी से आया होगा? वापस से एक बार पूछ ले रहे हैं तुमसे। ए बेटा सुनना, हम 10% खरीद रहे हैं, मेरा भाई 15% खरीद रहा है, ज्वाइंट होल्डिंग 25%, ट्रिगर्ड? ओके। अब वो ज्वाइंट होल्डिंग 25% में मेरा इंडिविजुअल कितना था? 10। अब मैं और 15 बाहर से खरीद रहा हूं, ट्रिगर। मेरा भाई से ही 15 खरीद ले रहा हूं, तब नॉट ट्रिगर्ड, तब एग्जामिशन मिलेगा। बुद्धि में जा रहा है? ठीक है भैया, समझ में आ गया कि इंटर से ट्रांसफर हो गए हैं हम लोग।
चलिए देखिए, एग्जामिशन 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 का पॉइंट नंबर 1 में हो, कहां है भैया पॉइंट नंबर 1? यहां तो दिख भी नहीं रहा है। ए बेटा पेज नंबर 75 में 1 2 3 4 4 लाइन के बाद पॉइंट 1 दिखाई दिया क्या? पॉइंट 1 के अंदर पढ़ो, एक्विजिशन परसुएंट टू इंटर से ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अमंग्स द क्वालिफाइंग पर्संस। इंटर से ट्रांसफर को कुछ गोला करो, इंटर से ट्रांसफर को गोला कर दो फटाफट एकदम, इंटर से ट्रांसफर को गोला करो। अमंग पॉइंट नंबर 1 कौन बताओ तो? इमीडिएट रिलेटिव्स। इंटर से ट्रांसफर, इंटर से ट्रांसफर को गोला किया, किसके बीच में इंटर से ट्रांसफर हो बताओ तो? अरे वही सब यार, इमीडिएट रिलेटिव प्रमोटर, इमीडिएट रिलेटिव को मार्क करो। पॉइंट नंबर 2 प्रमोटर्स को गोला करो। पॉइंट नंबर 3 कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग, अरे पढ़े थे ना ये सब अपने डीम पीएससी, बस पॉइंट 1 2 3 तक। पॉइंट 1 2 3 के बाद आओ, 2 पैराग्राफ बाद, हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग द एग्जामिशन दिखाई दे रहा है क्या? बोलता है आपको एग्जामिशन कब मिलेगा? इंटर से ट्रांसफर में भी कंडीशन है बेटा, इंटर से ट्रांसफर में एग्जामिशन मिलेगा बट प्रोवाइडेड है। देखो कब एग्जामिशन मिलेगा? पॉइंट नंबर 1, इफ द शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड एंड द एक्विजिशन प्राइस पर शेयर शैल नॉट बी हायर बाई मोर देन कितना परसेंट? shall not be higher by more than 25% of the volume weighted average market price for a period of 60 trading days preceding the date of issuance of notice for the proposed inter-se transfer as traded on the stock exchange, where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded in such period. And if the shares of the target company are infrequently traded, the acquisition price shall not be higher by more than 25% of the price determined. मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा, समझाइए, गल समझाइए भैया, आप समझा दीजिए हम लोग को। श्योर 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 श्योर। सुनिए कब एग्जामिशन मिलेगा? सुनिए, एग्जामिशन तभी मिलेगा जब इंटर से ट्रांसफर हो रहा है आपस में हम लोग का, लेकिन एक कैप रख दिया गया है, उस कैप प्राइस को एक्सीड मत करना। ना व्हाट इज दैट कैप प्राइस? हमने स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया है, हमने स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस दे दिया है। क्या नोटिस दिया? कि हम अभी इसका शेयर एक्वायर कर रहे हैं, मतलब जिस दिन हमने शेयर एक्वायर किया स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया। किससे एक्वायर किया? इंटर से ट्रांसफर। उसके पिछला 60 दिन में जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस है, पिछला 60 दिन में जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज क्या है मार्केट प्राइस, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का देखोगे वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस? उस स्टॉक एक्सचेंज का जहां पर मैक्सिमम ट्रेडिंग हुआ। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस वेयर द शेयर्स आर मैक्सिमम ट्रेडेड, मान लो उसका 60 दिन का एवरेज आ रहा है 100 रुपया, कितना रुपया आ रहा है बताओ ना? 100 रुपया। 60 दिन का वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस बताओ 100 रुपया, उसका 25% ठोक दो 125, अरे 100 का 25% ज्यादा बताओ ना 125, तो 125 इज अ कैप प्राइस। अगर हम 125 के अंदर है तब एग्जामिशन मिलेगा। Once more I will explain. If the volume weighted average market price in the last 60 days is ₹100, हम उसका 25% ऊपर ही शेयर्स एक्वायर कर सकते हैं, तभी एग्जामिशन मिलेगा। Are we through with this? लिख दो ना वहां पर एग्जाम्पल, फटाफट लिख दो एग्जाम्पल। if volume weighted average market price is ₹100 per share, if volume weighted average market price is ₹100 per share, if volume weighted average market price is ₹100 per share, if volume weighted average market price is ₹100 per share, in last 60 trading days, in last 60 trading days, then the price of inter se transfer, then the price of inter se transfer, then the price of inter se transfer
should not exceed, then the price of inter-se transfer should not exceed, बताओ should not exceed 125% of 100, 125% of rupees 100, मतलब कितना रुपया बताइए तो 125। अच्छा अगर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होता होगा तो, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होता होगा तो, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड में तो लास्ट 60 डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, बताओ अगर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होता है तो वो जो 60 डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस है वो नहीं रहता है, तो फिर क्या निकालते हैं एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स निकालेंगे उसका 125%। नहीं समझा रहे बाबा, लिख दो ना वहीं पर, बट इफ शेयर्स आर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, बट इफ शेयर्स आर infrequently traded, but if shares are क्या लिखें infrequently traded, then मतलब if shares are infrequently traded, then 125% of value determined by expert, 125% of value determined by expert, then 125% of value determined by क्या लिख दिए हैं एक्सपर्ट। सुनिए हम लोग अभी खाली यहीं तक एग्जामिशन रखेंगे,